दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं पोल खोल न्यूज़ और मैं हूं रजनीश शर्मा। हिमाचल शताब्दी की सबसे बड़ी तबाही देख रहा है। बारिश के कहर ने अब तक करीब 370 जानें ले ली हैं। हजारों मकान हिमाचल में हिल चुके हैं, सैकड़ों जमींदोज हो चुके हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस त्रासदी को राज्य आपदा घोषित किया है। हिमाचल में क्यों इतने व्यापक स्तर पर लैंडस्लाइडिंग हो रही है, आगे क्या संभावना है, राज्य सरकार आपदा की इस घड़ी में प्रदेशवासियों की कैसे मदद कर रही है, केंद्र सरकार से क्या उम्मीदें हैं, इन सब सवालों के जवाब स्वयं दे रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। आइए पोल खोल न्यूज़ पर सुनते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश में आई विपदा पर क्या जवाब दे रहे हैं। हम शिमला में काफ़ी सालों से हिमाचल प्रदेश के, मैं तो राजनीतिक होने के कारण कई जगह गया हूँ। पहला कारण सबसे बड़ा क्लाइमेट चेंज का है। अप्रैल महीने से बारिश हो रही है। अप्रैल महीने से बारिश हो रही है। मई जून में बारिश होती गई, जुलाई में बारिश हुई, अगस्त में बहुत तेज बारिश हुई, जुलाई में बहुत तेज बारिश हुई। और जब बारिश हुई तो जब अप्रैल से जो पानी है वो रिसना स्टार्ट करता है नीचे धीरे धीरे जमीन पे, पूरी मिट्टी गीली होगी। जो मिट्टी की पकड़ थी वो भुरभुरी होगी और इस कारण ये लैंडस्लाइड्स, मड स्लाइड्स और जो ये ट्री अप्रूट होते हैं, देवदार की पेड़ जो होता है, जो शिमला की मैं बात बताऊं, इसकी जड़ें बहुत छोटी होती है। ये ज्यादा लंबी गहरी जड़ें नहीं होती, 4-5 फुट से ज्यादा गहरी जड़ें नहीं होती। और जो इसकी जड़ों की पहली पकड़ होती है 3-4 फुट पर होती है। जब वो पानी रिसता गया और तेज बारिश हुई तो जब ट्री अप्रूट हुआ तो लैंडस्लाइड्स के साथ आगे जाते 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 वो मड स्लाइड्स के साथ काफी पेड़ को लेकर चला गया, जिसके कारण शिप बॉडी जैसी घटनाएं हुई। पहला कारण क्लाइमेट चेंज के कारण ही बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति में कभी बारिश नहीं होती थी, वहां रेत के पहाड़ है। अगर वहां बारिश हुई -डिग्री में तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पूरे पहाड़ ही बैठ जाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से पहला, अगर आप एनवायरमेंटली देखें तो क्लाइमेट चेंज का असर होना शुरू हो चुका है। दूसरा कारण यह है कि जब हम अपना घर बनाते हैं हिल में, खासकर हिल में, उस समय क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा प्लॉट ले लेते हैं। छोटे से प्लॉट पर हम अपना स्ट्रेटा का सॉइल की टेस्टिंग नहीं करते हैं। उसमें क्या होता है कि सॉफ्ट सॉइल में कितनी मंजिल बनेगी, हार्ड स्ट्रेटा में कितनी मंजिल बनेगी। हुआ ये कि हमने प्लिंथ को डाल दिया और पिलर खड़े कर दिया। पिलर की स्ट्रेंथ कितनी होगी, नीचे जिस पर पिलर खड़ा होना, उस सॉइल की स्ट्रेंथ क्या है? क्या वो नरम मिट्टी है या पत्थर है? पत्थर पर होगा तो आप जितना मर्जी वर्टिकल जा सकते हो। जब नरम मिट्टी पर होगा, आपने प्लिंथ बांध दी। प्लिंथ बांधने के बाद आपका क्या हुआ कि एक लेंटर डाल दिया, उस लेंटर की लोड लेने की कैपेसिटी है, दूसरा डाल दिया, फिर मन में आता कि तीसरा भी डाल दें, चौथा भी डाल दें। अब उस पिलर की ना तो स्ट्रेंथ है इतने लेंटर स्टैंड करने की, ना ही सॉइल की स्ट्रेंथ है। तो उसके कारण भी एक कारण वो भी है। और एक कारण की जो घर की ड्रेनेज है, क्योंकि हिमाचल में बरसात न होना है, उस ड्रेनेज में हम क्या करते कि अपने घर के में तो सीमेंटेड कर देते हैं, नाली गली सब कुछ, और अपना ही पानी वो पहाड़ के नीचे डाल देते हैं। तो जो सॉइल है वो धीरे धीरे स्ट्रेटा ढीला हो जाता है। और दूसरी अपने में नहीं डालते तो दूसरे पड़ोसी के डाल देते। पानी नहीं नीचे जाना। आप देखेंगे शिमला में ऊपर से लेकर स्लोप में है बिल्डिंग है, पानी तो नीचे जाएगा, कोई नीचे का पानी ऊपर तो आएगा नहीं। तो वो स्लोप जो है, जब पानी को जगह नहीं मिलता है तो पानी ने तो निकलना है, और पहाड़ में से निकलकर फिर वो धीरे धीरे मिट्टी को नरम करता है, पिलर की स्ट्रेंथ को कमजोर हो जाती है, और इस प्रकार की स्लाइडिंग की घटना होती है जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से 150 किलोमीटर दूर आनी में हुई है।
ये कुल्लू की, ये शिमला के पास वाला इलाका है। शिमला, यहाँ से शिमला नजदीक है, कुल्लू दूर है। तो ये कुल्लू के जो हमारा एक एसडीएम हेडक्वार्टर है आर्नी, वहां ये घटना हुई। 3 दिन पहले हमें पता लगा। 3 दिन में हमने कम से कम 200 परिवारों को वहां से बाहर निकाल दिया। तीसरी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात है हमारी। हम क्या करते हैं कि हम लोकल लोगों से हम जो भी नक्शा बना लेते हैं, कोई ड्राफ्ट्समैन हो गया, कोई आर्किटेक्ट हो गया, हमने बनाया और कर दिया। लेकिन आर्किटेक्ट का काम अपना है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का काम अपना है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से आपको यह पता लगता है कि इस बिल्डिंग में इस पिलर की स्ट्रेंथ इतनी और इतनी स्टोरी इसमें डाल सकती है, उसकी भी कमी रही है। और अब जब आपदा आई है तो आपदा के समय अब हमको तो सचेत रहकर सबको पहले तो उनके, हमारा कर्तव्य ये है कि हम उनकी जान बचाएं। तो 3 दिन पहले हमने तकरीबन 200 लोगों को वहां से निकाल लिया था। और जैसे ही आपको मैं एक और बताना चाहता हूं, जैसे जैसे धूप लगेगी और हमारे को थोड़ा बहुत और नुकसान होगा। और ये प्राकृतिक भी है, कुछ हमारी गलतियों से भी है और कुछ हमारी लापरवाही से भी है। इस बारे में जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा गया कि इस तरह तो ये हादसे होते रहेंगे, सरकार हादसे रोकने के लिए क्या कारगर नीति बनाएगी, तो इन्होंने ये जवाब दिया। देखिए, हम लोगों ने पहले इस बारे में चर्चा कर ली है। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने एक कानून बनाया कि जितने भी 4 लेन है, 4 महीने पहले एक्ट में हमने प्रोविजन कर दिया, उस 100 मीटर के रेंज में अगर किसी ने मकान बनाना है तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट लागू होगा। अब आपदा आई है, आपदा के बाद हमारी कल भी रात को चर्चा हुई, आज भी चर्चा है। इन सब दृष्टिकोण को हम अपना रहे हैं ताकि हम उनको, अपने जो नागरिक हैं उनको बता सके कि इस मिट्टी पर सिर्फ 2 मंजिल मकान खड़ा होगा और आप 2 मंजिल का नक्शा पास करवाइए और इस प्रकार की स्ट्रेंथ हो, उस दृष्टिकोण से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। दूसरी, जो नेचुरल कैलामिटीज की आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। हिमाचल ने जंगल काटने में पूरी तरह प्रतिबंध लगाया हुआ है। 68% हिमाचल की लैंड वन भूमि है। हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स कहे जाते हैं। जितनी ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा यहां से दिल्ली तक जाती है, चंडीगढ़ जाती है, पंजाब हरियाणा जाती है, सब जगह जाती है, ये ऑक्सीजन है। हमको छोटी स्टेट होने का ये भी नुकसान रहता है, ज्यादा एमपी रहने का ये भी नुकसान रहता है कि जो लोग प्राकृतिक प्रेमी हैं, हिमाचल के लोग, उनको उसका कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि इन्होंने वनों को संरक्षण दे रखा है, जंगल बचा रखे हैं, तो इनको संरक्षण देना चाहिए, वो नहीं मिलता। अगर वो हमें कुछ इस मामले में पैसे देते तो हम और प्लान करके जो ओल्ड पेड़ है, जिसकी उम्र पूरी हो गई है, उसको निकालकर दूसरे पेड़ भी लगाते हम। लेकिन हमें इन चीजों को कि चैनलाइजेशन ऑफ करना है, हम इन्हीं से कर सकते हैं ना। या तो हम अपने जंगल काट के अपनी आय बढ़ाए, जो हमारे देव संस्कृति में है ही नहीं। एक तो हम पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं, क्लाइमेट चेंज का असर भी हमको हो रहा। और आज इस प्राकृतिक आपदा में हमने पूरी स्टेट को राज्य आपदा घोषित किया। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी स्थिति नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर होना चाहिए। हमको हमारी जो नुकसान हुआ है, ये नुकसान नजर आ रहा है, जो बिल्डिंगें गिरी है नुकसान नजर आ रहा है। जो पहाड़ियां दरकगी गांव में, पहाड़ियां दरकगी गांव में और उन गांव में बिल्डिंगों को नुकसान हुआ, लोग वहां से हटना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश में बिग हिमालय, मिड हिमालय प्लेन क्षेत्र है, कुछ पंजाब के साथ लगे क्षेत्र है। ये तो उस दृष्टिकोण से भी हम बात कर रहे हैं। कुछ जगह जैसे हमारे डैम बने हैं, पौंग डैम बना है, पौंग डैम से 50,000 क्यूसिक मीटर पानी छोड़ना चाहिए था। पौंग डैम का खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। वहां की 2 हमारे क्षेत्र है, इंदौरा और फतेहपुर, वहां पानी 1.5 लाख क्यूसिक मीटर छोड़ दिया। नदी ने अपना कोर्स बदला और सारे गांव की फसल को डैमेज कर दिया। वहां हमने हेलीकॉप्टर से कम 2,500 लोगों को इवैक्यूएट किया, मोटर बोट के द्वारा किया। ये छोड़िए, उसी पानी ने फिर पंजाब में आके नुकसान किया। अब उसी पानी जो अब निकला है, क्योंकि पानी ने तो बहना है, नुकसान किया।
तो इस प्रकार से सभी चीजों को सोचने की जरूरत है।